हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। के बच्चों बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका नंबर है वर्कशीट नंबर 2। आप सोच रहे होगे इसका वर्कशीट नंबर 2 क्यों है और कल वाली का 1 क्यों था। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है बच्चों, ये रीडिंग कैंपेन है। रीडिंग कैंपेन में ये दूसरी वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन की। और आज हमारी रीडिंग कैंपेन में जो टॉपिक है वो है न्यूमरेसी। क्लास हमारी 4th है, यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे। हमारा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। वीक 1 थीम फैमिली। आज की जो वर्कशीट है उसकी थीम है बच्चों फैमिली। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपकी अपने टीचर का नाम लिखेंगे। मैं आपकी अदिति मैम हूँ तो आप मेरा नाम लिखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको 2 चित्र दिए गए हैं और एक चित्र को बनाकर दूसरे को वैसा ही बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ गलतियां हो गई हैं। तो आपको उन गलतियों को ढूंढना है और उनके ऊपर गोला लगाना है। तो क्या क्या गलतियां नज़र आ रही हैं आपको, देखो ज़रा। जैसे यहाँ पर ईंटें ज़्यादा हैं और यहाँ पर थोड़ी कम है, ऐसा है ना बच्चों। इसके अलावा देखो और क्या गलतियां नज़र आ रही हैं। यहाँ देखो खिड़की में कुछ नहीं है जबकि यहाँ खिड़की में कुछ है। मकड़ी जैसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर गिलास का शेप अलग है और यहाँ पे गिलास की शेप अलग है। ठीक है बच्चों, ऐसी ही और भी जो अलग हैं चीज़ें वो आपको ढूंढनी है और उन पे गोला लगाना है। वैसे इन्होंने 2 ही बोली हैं तो 2 तो हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, मम्मी का मोबाइल। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिखकर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी को फ़ोन दिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर है 9765284321। पहले तो बच्चों काउंट करो कितनी डिजिट्स हो गई। एक मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट्स होती हैं, है ना। किसी भी मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होती हैं। अब इन्होंने हमसे पहला प्रश्न पूछा है, इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा। 1 से ज़्यादा बार कौन सा अंक दबाना होगा बच्चों। देखो 1 से ज़्यादा बार कौन सी डिजिट, कौन सा नंबर आया है। 9765284321। टू एक ऐसी डिजिट है जो 2 बार आई है, तो कौन सा नंबर दबाना होगा 2। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो बच्चों, कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक तो सभी हैं, कौन सा रह गया। ज़ीरो। क्या रह गया था बच्चों। ज़ीरो। ज़ीरो डिजिट रह गई जिसको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिए गए नंबर से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 1 2 और 2। 122। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों। 122। और सबसे छोटी संख्या बिना अंकों की आवृत्ति के। देखो 2 बार 2 दिया था तो हमने 2 बार 2 लिख लिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि एक जो डिजिट है वो 2 बार ना आए, तो उससे ऐसी कौन सी डिजिट बनेगी। 123। ये सबसे छोटी बनेगी। अब देखो बच्चों, दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 अंकों वाली संख्या 400 से कम बनानी है। तो ये बहुत आसान है, बहुत सारी संख्याएं बनेंगी बच्चों ऐसी। मैंने कुछ लिखी हैं, जैसे 122, फिर लिखी है 123, फिर लिखी है 284। ये 3 ले लिए मैंने। फिर 348 और 297। आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं नंबर्स, जो 400 से कम होंगे वो बहुत सारे बनेंगे। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। मैंने इन वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया है, तो कैसे लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा
आप इनको भी बढ़ते क्रम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा 122, उसके बाद 123, सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उसके बाद 284, फिर 297 और फिर आएगा 348। ठीक है बच्चों, ये बढ़ते क्रम में है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे स्लैश करके। अब इन्होंने कहा घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में कैसे लगाएंगे कि घटती जाएं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी बच्चों, सबसे बड़ी संख्या देखो इनमें कौन सी है। मैंने ये वाली संख्याएं भी लगाई हैं घटते क्रम में, जो हमें नंबर दिया था कि सबसे पहले 9 बड़ा है, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जो ये हमने नंबर्स बनाए हैं इनको भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर है बेटा 348, इससे छोटा कौन सा है 297, इससे छोटा लेकिन औरों से सबसे बड़ा 284, अब 123 और इसके बाद 122। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों, अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। आपको अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। उस मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया है तालिका में लिखिए। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, कौन सा अंक वन कितनी बार आया। मान लो 1 एक बार आया तो आप 1 लिखोगे। 2 अगर 2 बार आया होगा तो 2। 3 कितनी बार आया, अगर एक बार आया तो 1। 4 कितनी बार आया, मान लो 2 बार आया तो 2। ऐसे करके आपको लिखना है। मान लो कोई जैसे 5 मान लो एक बार भी नहीं आया तो आप लिखोगे 0। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100, 101 आदि। आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। जैसे 100 नंबर किसके लिए होता है बच्चों, सुना होगा आपने, 100 नंबर पे फ़ोन कर देंगे। क्या मतलब है इसका, पुलिस। क्या मतलब है, पुलिस। पुलिस का नंबर क्या है 100 नंबर। और अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उसका नंबर क्या है 101। ठीक है, 101 ये है फायर ब्रिगेड का फ़ोन। अगर कहीं आग लगती है तो हम कहाँ फ़ोन करेंगे 101 पर। और एम्बुलेंस का नंबर होता है बच्चों 102। ठीक है, तो ये नंबर सभी को याद होने चाहिए। इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की न्यूमरेसी की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से करेंगे। नंबर्स की वर्कशीट है ये, और उसके बाद मुझे भेजेंगे। बाय बच्चों।